सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सूरदास के काव्य में प्रेम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सूरदास के काव्य में प्रेम किस प्रकार से निहित है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक नोट देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ सूरदास के काव्य में प्रेम के महत्व का अत्यंत विस्तृत, गहन और निबंधात्मक उत्तर प्रस्तुत है, यानी कि इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। यह विश्वविद्यालय परीक्षाओं, ये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके ऊपर है। जैसे कि कौन कौन से एग्जाम आ सकते हैं, यूसीजी, नेट, सेट या शिक्षक भर्ती प्रवक्ता, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी जैसी परीक्षाओं के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए पूर्णतः सटीक है। और विशेषकर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर विशेषकर एमए सेकेंड ईयर का और एमएचडी 01 का ये जो है क्वेश्चन है इग्नू यूनिवर्सिटी का, तो ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इन परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि सूरदास के काव्य में प्रेम किस प्रकार है। सूरदास के काव्य में प्रेम ही सबसे मुख्य भाव है। क्या है? सूरदास के काव्य में प्रेम जो है सबसे मुख्य भाव है। उनके पदों में प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त को जोड़ने वाला सबसे पवित्र और सरल धागा है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रेम केवल जो है एक भावना नहीं है, यानी कि मन की भावना नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त। किस प्रेम की बात की जा रही है? यहाँ पर भगवान और भक्त के प्रेम की बात की जा रही है, और दोनों को जोड़ने का धागा क्या है? प्रेम। सूरदास जी के काव्य में प्रेम के जो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, उन्हें बहुत ही आसान भाषा में इस प्रकार से समझा जा सकता है। किस प्रकार से सूरदास के काव्य में जो प्रेम की भावना दिखाई देती है उसको समझा जा सकता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। माँ और बच्चे का निश्चल प्रेम कैसा होता है, ये सूरदास के काव्य में देखने को मिला है। तो जानते हैं किस प्रकार से सूरदास जी ने माता यशोदा और बालक श्री कृष्ण के बीच स्नेह का इतना जीवंत और स्वाभाविक वर्णन किया है कि उन्हें वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। इसमें माँ का अपने नटखट बच्चे को माखन खिलाना, दुलारना, डांटना और बालक कृष्ण का घुटनों के बल चलना तथा प्यारी प्यारी शिकायतें करना शामिल है। जैसे कृष्ण अपनी माँ से मासूमियत से पूछते हैं कि दूध पीने के बाद भी उनकी चोटी लंबी क्यों नहीं हो रही। इस प्रकार का जो है बचपन या फिर वात्सल्य दिखाया गया है सूरदास के काव्यों में। दोस्तों का बराबरी वाला प्रेम कैसा है सूरदास के काव्यों में? यहाँ पे बताया गया है सूरदास के काव्य में श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल दोस्तों के बीच कोई ऊंच नीच या डर का भाव नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान न बनकर एक आम बच्चे की तरह दोस्तों के साथ खेलते हैं। खेलते समय हार जाने पर दोस्त बिना किसी झिझक के उन पर अपना हक जताते हैं और कहते हैं कि खेल में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। राधा और गोपियों का अनन्य प्रेम, इसके बारे में जानते हैं। कृष्ण, राधा और गोपियों का प्रेम सूरदास के काव्य की आत्मा है। यह प्रेम पूरी तरह से पवित्र, अलौकिक और स्वार्थ रहित है। मिलन का रूप कैसा है? जब कृष्ण और राधा पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और बातों बातों में उनमें गहरा लगाव हो जाता है। विरह का रूप कैसा है सूरदास के काव्य में? जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तब गोपियां उनके बिना तड़प उठती हैं। उनकी आंखों से दिन रात आंसू बहते हैं और पूरा ब्रज कृष्ण की यादों में डूब जाता है। ज्ञान पर सच्चे प्रेम की विजय भ्रमर गीत में कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। जब कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को कृष्ण को भूलकर ज्ञान, ध्यान और योग साधना अपनाने की सलाह देते हैं, तब गोपियां अपने एकनिष्ठ प्रेम से उनके सारे ज्ञान अहंकार को निरुत्तर कर देती है। यानी कि गोपियां ऐसा तर्क देती हैं अपने कृष्ण के बारे में और उनके प्रेम के बारे में कि जो उद्धव है वो निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं बचता। गोपियां बहुत सादगी से कहती हैं कि उनके पास कई मन या दिल नहीं है। जो एक दिल था वह तो कृष्ण के साथ ही चला गया। यहाँ सूरदास जी ने दिखाया है कि कठिन ज्ञान से कहीं ज्यादा ताकतवर, सच्चा और सरल प्रेम होता है।
निष्कर्ष देख लेते हैं इस प्रश्न का। सूरदास जी का प्रेम काव्य हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञान या मंत्रों की नहीं, बल्कि एक सच्चे बच्चे जैसी मासूमियत, दोस्त जैसे भरोसे और सच्चे समर्पण की आवश्यकता होती है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।